ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से जानेंगे पीर लखदाता जी ने कैसे माधो दास के बच्चे को जिंदा किया और क्या करामात दिखाई। माधो दास जो कि बहुत गरीब हो चुका था, दुख दलिद्रता की ऐसी गरीबी, ऐसी दलिद्र था कि रोटी भी खाने को नहीं थी और सरकार के वहाँ जाने लगा रोज़ा शरीफ दरगाह पे। तो वहाँ से सरकार ने उसको खजाना दिया कि जा ये ले और कराने का काम शुरू कर ले, वो छोटा मोटा पहले थोड़ा सामान रख के। तो धीरे धीरे उसका काम इतना चला माधो दास का कि बहुत बड़ा मॉल शोरूम उसका बन गया। तो धीरे धीरे अब जब उसका काम बढ़ने लगा तो उनका जो निगाह कर्म हुआ इसको भूलने लगा और उसकी पत्नी भी लखदाता जी से बहुत प्यार, निस्बत, अकीदत, श्रद्धा, विश्वास रखती थी। उन्होंने कहा कि आप जाते नहीं आजकल दरगाह पे रोज़े पे या सरकार के पास। तो बोला टाइम नहीं लगता, धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया, शोरूम बढ़ गया। तो सरकार खुद एक दिन वेश बदल के उसके पास आटा मांगने गए, फ़कीर बन के कि थोड़ा आटा दे दो। उसने कहा चल चल आगे हो जा, इतना रश है तो ये दिख नहीं रहा। वो आ गया मंगता भिखारी यहाँ मांगने, इतना रश पड़ा हुआ है दुकान पे, वो टाइम रखा करो, देख के आया करो, तुम आए थे। उल्टा सीधा उसने बोला। तो जैसे ही सरकार उसके शोरूम कह लो, बड़ी दुकान कह लो, स्टोर कह लो, जो उनकी कृपा से खुला था, वो आगे निकले वहाँ से। तो वैसे ही उस दिन के बाद, उस घंटे के बाद ग्राहक कम 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 होता, धीरे धीरे बिल्कुल उसका बिजनेस ठप हो गया। जब दालें जो भी वो बेचे उसमें सुंडियाँ पड़ जाए, जब सामान ख़राब हो जाए। तो समझ नहीं पाया कि क्यों ऐसा होने लगा। तो अपनी बीवी से पूछता कि अब बड़ा बुरा हाल है, आज भी खाली वापस आया, नुकसान हो गया, कर्जा हो गया, लोन ले रहा हूँ तब भी सामान ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं तो पहले ही आपको कहती थी कि आपने उनके सरकार को बुला दिया अपने, जहाँ से आपको कृपा हुई, मेहर हुई, थोड़ा सा उन्होंने खजाना दिया था और उसी से काम आपका कितना बढ़ गया। और तब वो गर्भवती थी। तो बोला सरकार को अपने घर बुलाओ फिर से लंगर पे, उनकी कृपा से हमें ये सब कुछ मिला था, रिज़्क़, रोटी, सारा काम। तो उन्हीं को लंगर पे बुलाओ और क्षमा याचना उनके चरणों में रखेंगे और फिर वो माफ़ कर देंगे, कृपा कर देंगे, रहमत कर देंगे। तो उसको याद आया कि हाँ ये सब कुछ तो पीर लखदाता जी ने उनकी निगाह करम से हमें मिला था। तो वो सरकार के पास गया शर्मिंदा होके कि आप मेरे घर लंगर पे आओ। बोला मैं तो तेरे से आटा लेने आया था और तू कह रहा था शोरूम ही बहुत बड़ा है मेरा, मेरे पास टाइम नहीं है, रश बहुत। वो मैं ही था जो आटा लेने आया था, और अब नहीं मैं तेरे घर पे आऊँगा, तुझे अहंकार हो गया। तो मेरा अल्लाह ताला खुद है तुझसे नाराज़ हो गया है, मैंने तेरे को कुछ नहीं किया, ना ये सज़ा दी है, ना ये जलाल में आया हूँ तेरे लिए। लेकिन वो जिसकी बंदगी हम करते हैं, हम जिसके बंदे हैं, उसको पता था ये तो वलियों की निगाह करम से तुझे मिला है। तो जब तू वली को ही भूल गया, जिस जड़ का तू, जिस पेड़ से तेरा ये पूरा शोरूम बना, जिस जड़ से, उसी को तूने पानी लगाना छोड़ दिया, उससे ही तू कट गया, तो तेरा पेड़ सूखना ही है आगे जाके। तो धीरे 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 उसका ये हाल हुआ। फिर वहीं पे तो उसने
पत्नी ने कहा कि वो कोई भी शर्त पे जिस पे भी आते हैं आप उनको मनाओ किसी भी तरह अपने घर आने से। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे घर नहीं आना, चल। उसने बड़े तरले किए। तो बोले मैं एक शर्त पे ही आऊँगा, अब तेरी बीवी जो गर्भवती है उसके पेट में जो बच्चा है लंगर में तूने उसको बनाना है, काट वाट के जवा करके। तो वो कहने लगा सरकार ऐसे थोड़ी होता है, वो गर्भवती है, मेरी बीवी भी जाएगी, उसके पेट को काटूंगा मारूंगा और बच्चा भी जाता रहेगा। आप तो करुणा निदान है, कृपा है, आप बख्शनहार हो तारनहार हो, हमें क्षमा कर दो। और बोला ठीक है, नहीं तेरे को मेरी शर्त मंजूर, तो चला जा कर अपने वापस। तो जाके अपनी बीवी को बोला उसने कि सरकार ऐसे कह रहे हैं कि एक शर्त पे तेरे घर आऊँगा, अगर जो होने वाला बच्चा है उसका लंगर बना के तो तुम खिलाओगे। तो उसकी बोले कि वो अल्लाह वाले हैं, वो फ़कीर हैं, उनकी क्या पता क्या मौज है, फिर भी कोई पीर फकीर संत महात्मा हमसे नाराज़ है तो हम ऐसे भी मर ही जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, किसी बीमारी से मर जाएंगे, कुछ और चक्करों में ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी, जीना मुहाल हो जाएगा। आप बुलाइएगा ये शर्त को मंजूर करके, मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ, पर आप सरकार को तब भी अपने घर बुलाओ। उनके कहने पे, बार बार कहने पे वो चला गया, क्योंकि उनकी निस्बत और अकीदत पक्की थी, प्रेम मोहब्बत। तो सरकार जब फिर माधव राम दास जी के घर पहुँचे तो सरकार ने क्या, वो अपनी बीवी को बुला, कहाँ पे तू क्यों लंगर लेके आया? तो बोले सरकार अजीब मजाक है, आपने यही शर्त रखी थी कि जब तू अपने बच्चा जो होने वाला उसका लंगर बनाएगा, तो तभी तो मैंने अब उसके पेट में चाकू मार दिया, लड़का था वो, काट वाट के उसका सब्जी बना दी, लंगर आपके परोस दिया, आपके थाली पड़ी है, अब कौन सी बीवी कौन सा बच्चा? मैंने तो, वो भी मेरी बीवी कह रही थी बेगम के सरकार को लंगर पे बुलाना ही है, बार बार उससे जिद करने पे, नहीं तो मैं ऐसे भी मर जाऊंगी। तो इसलिए अब आप अपना लंगर भोजन ग्रहण करें। तो सरकार ने कहा तू अपनी बीवी को वो लंगर लेके आए, मैंने उसी के हाथ से ही खाना। तो बोला मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं आपको ला के दिखा देता हूँ सब्जी अंदर से, आप देख लोगे, जब आपको यकीन हो जाएगा। वो भी एक रसोई में मड़ी पड़ी, उसका पेट कटा पड़ा, खूनो खून हुई पड़ी है, और बच्चा जो था वो पहले ही, टाइम होने से पहले ही लड़का था, और मैंने उसको मार दिया, और ये अंदर पड़ा है, मैं आपका भोजन ला रहा हूँ, आप करें। तो उन्होंने कहा जो तेरी बीवी का नाम है उस नाम से उसको आवाज़ दे। तो उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी, बेगम को अपनी को, तो रसोई से उसकी बेगम, उसकी बीवी गोद में बच्चा उठा के, लड़का उठा के बाहर लेके आई। वो बीवी जिसको वो मार चुका है, अंदर पेट काट चुका है, खूनो खून रसोई हो चुकी है, और वो लड़के को निकाल के मार काट के उसका लंगर में वो भी बना चुका है, और जिसको काट काट के इतना छोटा वो डोंगों में डाल दिया, प्लेटों में डाल दिया। वो बच्चा अभी उसका टाइम भी पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही कट गया और उसने मार दिया अपने हाथों से। वो बच्चा उसकी गोद में है, और बीवी हंसती हुई अंदर से सरकार के आके चरणों में सलाम किया, प्रणाम किया, और वो देखता हुआ रह गया कि मैं आटा देने से उस दिन मना कर दिया एक फकीर को, तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया, और सरकार ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, यहाँ तक लाए थे। मैं दानी जट्टी का बच्चा जिंदा कर दिए, मिट्टी को हाथ लगाए सोना कर देते थे,
लाला वाले पीर हैं, मैं कैसे भूल गया अपने पीर को। तो उन्होंने क्या कि जो मेरे प्यारे होते हैं मैं उनको याद करवाने के लिए, मैं नहीं चाहता वो मुझसे अलग हो जाएं, वो मुझसे भटक जाएं। इसलिए ऐसी कोई जब वो भटक जाते हैं हम अवतार लीला करते हैं और ऐसी करामात इसलिए दिखाते हैं कि ताकि उनका यकीन और पक्का हो जाए कि तुम्हारे पीरो मुर्शद कामिल है, इसलिए तुम में ही कोई कमी रह रही है जिसके कारण वो तुम्हारी फरियाद नहीं सुन रहे जब पूरी नहीं हो रही। लेकिन अपने पीरो मुर्शद पे यकीन करके हमेशा उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा माने, उनके हुक्म में रहें और जहाँ से मिला हो उस दर को कभी मत भूलें। जिनके हाथों से नवाजे गए हो, जिनकी कृपा तुम पे हुई, तो उनका हमेशा गुणगान करें। और कुछ भी पाके जो इतना बड़ा बन गया उतना दान भी करता, उतने अच्छे कामों में भी लगाता, और दान तो तू कर नहीं रहा उतना, और आगे से आगे तमा तेरी बढ़ती रही, तृष्णा बढ़ती रही। इसलिए तू मेरा बड़ा प्यारा था, इसलिए तू भटक रहा था। तेरे को फिर से वही माधो दास बनाने के लिए मैं तेरे पास आया था कि तू मेरा प्यारा है, भटक गया, तुझे समझाना चाहिए। कोई एक बुरा कर्म तेरे आगे आ गया जिसके कारण तू मेरी मोहब्बत, प्यार, करीबी, ये करिश्मा, ये रहमत, ये सब कुछ तूने तृष्णा के कारण, पैसे की तमा के कारण बुला दिया था। अपने अच्छे गुणों को, सात्विक गुणों को, अपनी अच्छाइयों को, हमारी मोहब्बत को, प्रेम को, इसलिए हमारा बच्चा था, संतान था, इसलिए तेरी बीवी अल्लाह वाली थी, उसकी निस्बत अकीदत पक्की थी, और जिसके हमारा हाथ है उसको कौन मार सकता है। तो उन्होंने इस तरह से, इस करामात से माधो दास को, अपने भटके हुए अपने मुरीद को फिर से अपने चरणों से लगाया और उसका कल्याण किया। उसके बाद वो उसका बिजनेस भी बढ़ता रहा और वो उतना दान अच्छे कामों के लिए भी करता रहा और टाइम निकाल के सरकार की सेवा में भी हाजिरा, जो माधो राम उनको दास भूल गया था। ये गलती सारी दुनिया करती है। तभी माई रूढ़ी ने की, दानी जट्टी ने की, निगाही पंडित ने की, उनसे लेने के बाद तो हम भी करते हैं। अपने आराध्य इष्ट जहाँ पौना हरी कह लो, जाके जब हमारी झोली भर जाती है, कुछ मिल जाता है, तो ये भूल जाते हैं कि ये उसी की वजह से मिला है। तो फिर हाजिरियाँ कम, जाना कम, टाइम कम नहीं, तो फिर जब जड़ से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ धीरे 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 उल्टा प्रभाव हमें देने पड़ती है। फिर वो हमारे हरि गुरुवान अल्लाह ताला खुदा के फ़कीर वजीर बंदे, अगर हम उसके सच्चे मन से मोहब्बत प्यार करते हैं तो फिर वो हमें सही ट्रैक पे लाने के लिए ऐसी लीला करते हैं। जब ऐसा कुछ माहौल अल्लाह ताला खुदा कि ये मेरे वली के रास्ते से भटके हैं, ये तो अपनी किस्मत से नहीं, उनकी कृपा से पाई हुई चीज़ें हैं, तो फिर वो याद करा देते हैं और फिर से हमें जोड़ देते हैं अपने पीरों मुर्शिद के साथ, अपनी सरकारों के साथ। ये उनकी बहुत बड़ी करुणा और कृपा है। इसमें लखदाता जी की करामात बताएगी कि वो कितनी शक्ति के मालिक हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब लजपाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं, जिहदी बांह फड़ लैन नूं छोड़ दे नहीं, गम है सोने लजपालां दा, दर आए नूं खाली मोड़ दे नहीं। कहने वली जब मुर्शद, वलियों की आंखों में ऐसी तकसीर देखी, लाखों की बदलती तकदीर देखी, इसलिए जिन पे उनका निगाह कर्म हो जाता है वो तर जाता है, उसकी झोली भर जाती है। इसलिए और मोहब्बत करें और निस्बत करें और अकीदत करें, उनसे ज़िक्र करें, उनके बयान सुने, किस तरह से जिनको मिला, कैसे मिला, क्या तरीका उन्होंने किया, और जो गलतियाँ उन्होंने की वो हम ना करें। इसलिए ये बयान, ये प्रवचन हम रिकॉर्ड करते हैं रामदास की तरफ से।